नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस। आज आपका स्वागत है टाइम एंड डिस्टेंस का भाग 2 में। चलिए, आज एक सगीर अहमद का क्वेश्चन 11 नंबर से होगा। 10 नंबर तक पार्ट 1 में हो चुका है। आप प्लीज़ नहीं देखे तो पार्ट 1 बेसिक क्लास आप देख ले तो ही मेरा क्लास समझ में आएगा। ठीक है, मुझे इतना ही कहना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, और एक बात, अगर न्यू व्यूअर है, अगर आप यदि नया व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब को क्लिक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है ये देखिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं बेसिक से बता चुका हूँ, बेसिक से अब नहीं बताऊँ, अब डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं। एक यात्रा 8 घंटा में समाप्त करता है, मतलब टोटल दूरी 8 घंटा में वो चलता है, 8 घंटा में चलता है। इनमें से आधा रास्ता 40 किलोमीटर गति से, आधा रास्ता चाल दिया हुआ, आधा का चाल दिया हुआ 40 किलोमीटर पर घंटा, और आधा जो बाकी रास्ता 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। तो हम जानते हैं चाल को क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा। पहला बेसिक क्लास में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40, इसको काटें तो हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 5। ठीक है, अब टोटल 8 घंटा दिया है, ये टोटल हो गया 5। तो 8 को 5 से डिवाइड कर देता, 8/5 हो गया। तो हम लोग समय निकाल लेते हैं। 16 24 8 16 24, 24/5, 24/5 घंटा आ गया, 24/5 घंटा। तो हम लोग दूरी बराबर जानते हैं, क्या पूछा, तो पूरी यात्रा की लंबाई क्या होगा। तो दूरी हम जानते हैं, दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो मेरा चाल 0 है 40 और समय मेरा आया कितना, 24/5। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 चौके 32, 32 का 2 हाथ मेरा 3 और 16, 16 3 92 किलोमीटर दूरी की है। ये आधा गए 40 किलोमीटर से, ये आधा दूरी, और आधा दूरी 60 किलोमीटर, और आधा दूरी को 2 से गुना कर देंगे तो टोटल दूरी, आधा दूरी हुआ इतना, तो आधा दूरी टोटल दूरी करने 2 से गुना कर दिए, 4 और 18, तो 8 हाथ मेरा 1 2 कम 2 1 3, 384 किलोमीटर टोटल दूरी, 384 किलोमीटर टोटल दूरी। देखिए ऑप्शन नंबर बी 384 किलोमीटर टोटल दूरी। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। ऐसा, इसको हम बेसिक से x मान के पहला बेसिक क्लास में बता दिए। अब डायरेक्ट इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा ऐसा ही चलेंगे। चाल को क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा। टोटल समय दिया 8 घंटा, इधर टोटल समय हो गया 5, मिल के टोटल 8 को भगा दे दिए, जितना आया 24/8 घंटा समय आ गया, समय से गुना कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कर रहा है। चलिए 12 नंबर भी दोस्त वैसा ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लगा हुआ है। बनाने का कोशिश कीजिए, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिख लीजिए और फिर ट्राई कीजिए बनाने के लिए। ठीक है, ताकि नोट्स आपका ज़िंदगी भर आपके पास रहेगा, तो ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा करते, टोटल 11 घंटा समय दिया। पहला आधा यात्री 50 किलोमीटर चाल, पहला चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा, और अगला आधा यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटा। तो चाल को हम क्रॉस करेंगे तो हमको समय का रेशियो मिलेगा, कितना होगा 60 और रेशियो 5, 1 0 1 जो काट दिए। टोटल समय दिया 11 घंटा, ई टोटल ये भी समय तो आपस में बराबर, तो 11 से भाग दे दिए तो 1 घंटा 6 से गुना किए 6 घंटा, समय आ गया मेरा 6 घंटा। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो मेरा चाल था, आधा चाल 50 किलोमीटर, 6 घंटा से जा रहा था, 6 5 30, मतलब 300 किलोमीटर आधा दूरी। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। पूरा दूरी मेरा कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, क्योंकि 2 से गुना कर दिए, तो 600 किलोमीटर पूरा दूरी, 600 किलोमीटर पूरा दूरी। कहाँ पर नहीं समझ में आया ये आपको बताइए, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, ऐसा लेके चलिएगा। तो ठीक है, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, कहीं भी दिक्कत भी नहीं होगा, ये पक्का मेरा दावा है। चलिए ऐसा ही कीजिएगा। आधा दूरी निकल गया 300, तो पूरा दूरी के डबल कर दिए तो 600 हो गया। अब चलिए 12 हो गया। अब 13 नंबर पाते हैं।
13 भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। बुक नहीं है तो कॉपी क्वेश्चन नोट कर ले। एक व्यक्ति 9 घंटा में एक निश्चित यात्रा पूरा करता है। पहला अर्धवास वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धवास 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की है, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। मतलब आधा चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा और अगला दिया हुआ 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगर चाल को क्रॉस करेंगे तो आप लोग बच्चा जानते हैं कि समय का रेशियो मिलेगा, तो 5:4 हो जाएगा। और टोटल मेरा 9 घंटा दिया है, टोटल समय मेरा 9 घंटा दिया है। ये टोटल कितना होगा, इसको जोड़ से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए तो 9, ये 1 घंटा अलग अलग बांट लेते हैं। ये 5 घंटा लगेगा, इसको लगेगा 4 घंटा। ये जब 5 घंटा लगेगा समय। ये 4 किलोमीटर से 4 की स्पीड जाएगा तो 5 घंटा समय लगेगा, 5 की स्पीड जाएगा तो 4 घंटा समय लगेगा। तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल मेरा 4 है, चाल मेरा 4 है, समय मेरा आ गया 5। तो आधा दूरी कितना, 20 किलोमीटर। आधा दूरी 20 किलोमीटर। तो पूरा दूरी के लिए डबल कर देंगे तो 40 किलोमीटर पूरा दूरी। 40 किलोमीटर का दूरी, वो दूरी क्या था, 40 किलोमीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, कमेंट कीजिए। सर की समझ में ना आ रहा, फिर देखेंगे कि कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इतना बढ़िया समझा रहे तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा। एकदम समझ में आएगा, ये पक्का दावा आएगा। चलिए 13 नंबर हो गया। अब 14 पे आते हैं, क्या कह रहा है। 14 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये अब दूसरा टाइप हो गया। वो टाइप तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से, अब तो ज़िंदगी में ना भूलिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा टाइप ऐसा बता देंगे ना, ऐसा बता देंगे कि ज़िंदगी में ना भूलिएगा। इस टाइप को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि ज़िंदगी में एकदम देख के बनेगा, देख के क्वेश्चन बनेगा। दोस्त आज सीख लीजिए, ये सीख लीजिए आज कि बार बार पढ़ना कभी ना पड़े। एक व्यक्ति कुछ दूरी साइकिल से तथा वापस यात्रा स्कूटर से तय की, दोनों ओर की यात्रा उसे 2 घंटा 20 मिनट लगे। मतलब आधा दूरी जाने के समय साइकिल जाता है और आने के समय स्कूटर में आता है, तो उसको 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। फिर बोल रहा है यदि वो पूरी यात्रा साइकिल से तय करता, मतलब जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से, तो उसे 3 घंटा 30 मिनट लगता। यदि वो पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता। आप लोग एक समझिए, स्कूटर से जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा कि साइकिल जाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो ऑटोमेटिक है, साइकिल से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, स्कूटर से जाएंगे वही समय कम समय लगेगा। तो बस यही 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ साइकिल, एक बार लिख लेते हैं साइकिल। साइकिल प्लस स्कूटर, स्कूटर मतलब आधा साइकिल जाता है और आता है स्कूटर से, तो उसको समय लगता है 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 20 मिनट लगता है। और वो क्या करता, यदि पूरी यात्रा साइकिल से तय करता, यदि पूरी यात्रा साइकिल से तय करता, मतलब जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से, तो उसे क्या होता, 3 घंटा 30 मिनट लगता। मतलब देखिए 1 घंटा 10 मिनट उसको ज़्यादा लगा ना, दोनों एक बार साइकिल से एक बार स्कूटर से गया तो 2 घंटा 20 मिनट पहुंचता था। अब दोनों ओर साइकिल से जाने लगा तो क्या 1 घंटा हम बोल सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग गया। 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग गया, 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग गया। बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, कितना ज़्यादा और कितना कम लग रहा है। तो उसे पूरी यात्रा स्कूटर से करता है तो उसे कितना समय लगता है। दोनों ओर अगर स्कूटर से करता, तो कितना समय लगता। देखिए तो यहाँ जब गया तो 1 घंटा 10 मिनट, साइकिल चलता तो 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लग गया। तो वही करना, स्कूटर से जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा, स्कूटर से जब जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो इस समय से जल्दी पहुंचेगा तो कितना जल्दी पहुंचेगा, वहीं 1 घंटा 10 मिनट। तो इसमें 1 घंटा 10 मिनट घटा दीजिए ना, तो उसको लगेगा क्या, 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। 1 घंटा 10, दोनों ओर स्कूटर में जाने में 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। देखिए यहीं से किए थे, यहीं से 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लग गया, तो अब यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट कम लगेगा। ये तो स्पीड जाएगा, ये तो स्लो जाएगा, ये तो धीरे धीरे जाएगा।
तो धीरे धीरे जाने से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लगा, तो इस स्कूटर से जाएगा तो 1 घंटा 10 मिनट कम समय लगेगा, बस वहीं लेके। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए मिनट दिया, तो 1 घंटा और 10 मिनट, 60 और 10 70 मिनट लगेगा, 70 मिनट लगेगा उसको दोनों और स्कूटर से यात्रा करने में। वाह, कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्त, ऐसा ज़िंदगी में कभी भूलिएगा, कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा लगे। देखिए इसके पीछे एकदम और क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए बढ़िया से, उसके बाद नहीं आएगा समझ में तो हमको कहिएगा। चलिए हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, 15 नंबर बना दीजिए तो वो देख लीजिए तो क्या कह रहा है, कहाँ आप लोग फंसिएगा। स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग बनाइए, एकदम जल्दी से बनाइए, एकदम तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों होगा दिक्कत, चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी स्थान से पैदल और सवारी से वापस आता, हम लोग शॉर्ट लिखते हैं, P फॉर पैदल, P फॉर पैदल और S फॉर सवारी, ठीक है, ये समझिएगा। तो आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता, 5 घंटा 45 मिनट का। वो आने जाने में, एक व्यक्ति एक स्थान पैदल जाने और सवारी से आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते। यदि वो दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता, मतलब दोनों ओर सवारी से जाता, सवारी का प्रयोग करता 2 घंटा समय कम खर्च होता, मतलब पहले जितना से जा रहा था उससे 2 घंटा कम लगेगा, तो 2 घंटा कम लगेगा, मतलब इससे 2 घंटा कम लगेगा, 2 घंटा कम लगेगा तो कितना लगेगा, 3 घंटा 45 मिनट लगेगा। 2 घंटा कम लगा, 2 घंटा कम, 2 घंटा कम इस टाइम से 2 घंटा कम, तो मतलब 3 घंटा 45 मिनट लगा। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन क्या पूछा, यदि दोनों ओर पैदल चले तो कितना समय लगेगा, दोनों ओर पैदल चले तो कितना समय लगे। तो ये ध्यान दीजिए, पैदल जाएगा ज़्यादा समय लगेगा कि सवारी से जाएगा ज़्यादा समय लगेगा, तो पैदल से जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, याद रखिए, क्योंकि सवारी गाड़ी से चलेगा तो वो कम समय में पहुंचेगा, धीरे पैदल जाएगा तो कम ज़्यादा समय लगेगा। तो वो सवारी से होके गया तो 2 घंटा कम लगा, अगर पैदल से जाता तो 2 घंटा ज़्यादा ना लगता, इससे 2 घंटा ज़्यादा लगा, इससे 2 घंटा ज़्यादा लगेगा, 2 घंटा ज़्यादा लगेगा तो कितना लगेगा, 2 घंटा जोड़ देंगे 5 घंटा में तो 7 घंटा 45 मिनट लगेगा, 7 घंटा 45। वाह वाह वाह, कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये बताइए आप, एकदम इतना बढ़िया समझा रहे हैं कि ज़िंदगी में भूलिएगा, कभी ना भूलिएगा, ये मेरा पक्का दावा है। देखिए दोनों ओर पैदल गया तो 7 घंटा 45 मिनट लगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, आपको छोड़ा बता, इसको भी टोटल मिनट को चेंज कर लीजिए, टोटल मिनट कुछ हो जाएगा 345 मिनट, आधा आधा दोनों को दे दीजिए, कितना सवारी का लगेगा कितना पैदल को लगेगा। फिर 2 घंटा कम कर दीजिए, मतलब 3 घंटा 45 में सवारी को, सवारी हमको पता है, एगो सवारी का पता है, तो अगला सवारी जो बचा वही ना बचा, तो पैदल का पता है, तो पैदल दोनों ओर जाने में जोड़ दीजिएगा आधा आधा, यहाँ जो पैदल पता था ये दोनों डबल कर दीजिएगा। बस यहीं तो आपको समझना है, क्या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन ऐसा बनाइए ज़िंदगी में कुछ नहीं घटा बढ़ी कुछ नहीं होगा, एकदम ज़िंदगी में ही इसी बेस पे ये क्वेश्चन चलता है, एग्जाम पे भी यही बेस पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, कहीं भी दिक्कत ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। चलिए 16 नंबर भी बताना पड़ेगा क्या, 16 नंबर भी बताना पड़ेगा कि बन जाएगा आप लोग से, उतना तो बुड़बक लड़का आप लोग है नहीं, अब तो हम तेज हो गए हैं, हमसे जो पढ़ रहे हैं ये पता है। एक पोस्टमैन गांव से पैदल जाकर साइकिल से आता है, P फॉर पैदल और साइकिल, S फॉर साइकिल जाता है तो 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों ओर साइकिल से जाता तो 1 घंटा 45 मिनट का बचत होता। देखिए इसमें 1 घंटा 45 मिनट कम लगता, 1 घंटा 45 मिनट कम लगता, तो कौन बच्चा 4 घंटा 30 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए, तो कोई घटा पाइएगा, ऐसा देखिए इसको कैसा घटाइएगा, 45 में 60, तो यहाँ से ये घंटा उधारी लीजिएगा तो ये घंटा उधारी देगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट हो जाएगा, तो 90 मिनट अब 45 जाएगा तो कितना बचा 45 मिनट, तो ये 4 घंटा था 1 घंटा उधर दे दिए थे 60 मिनट, 3 घंटा बचा, 3 घंटा में अब 1 घंटा जाएगा, 2 मतलब ये 2 घंटा 45 मिनट लगेगा दोनों ओर। सब बोलिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, दोनों 2 घंटा 45 मिनट लगेगा। अब फिर बोल रहा है इतना कम लगा, अब वो दोनों ओर पैदल चले तो कितना समय लगेगा, ये इतना कम लगेगा, अब ये इतना तो ज़्यादा लगेगा ना, अब ये इतना तो इससे ज़्यादा लगेगा, तो इसमें जोड़ दीजिए ना, 4 घंटा 30 मिनट में 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45, देखिए ये कितना हो गया
45 और 30, 45 और 30 75, तो 75 में इसको 60 दे दिए तो बचा कितना इधर, इधर हो गया कितना, इधर हो गया 15, इधर दे दिए 60, ये हो गया 1 घंटा, इसको दे 5 घंटा, 5 और 1 6 घंटा, 5 और 1 6 घंटा। कहाँ पर नहीं आया समझ, ये बताइए। 6 घंटा 15 मिनट दोनों ओर पैदल चलेगा तो 6 घंटा 15 मिनट लगेगा। बोलिए कहाँ पर नहीं है, क्या किए, खाली जोड़ दिए घटा दिए, इसको मिनट में चेंज करते सेकंड में चेंज करते तो ज़्यादा गुना भागा होता। इसीलिए ज़्यादा ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा बनाइए और पूरा एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ज़िंदगी में ना दिक्कत होगा, ज़िंदगी में ना दिक्कत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 हो गया, अब 17 नंबर पाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ने में मज़ा है लेकिन बनने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, मतलब चाल दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड क्या दर्शाता है, चाल को 330 मीटर पर सेकंड। एक गरजने वाला बादल कितने किलोमीटर दूरी पर है यदि उसे गर्जन की ध्वनि प्रकाश 10 सेकंड बाद सुनाई दे। तो समय दिया हुआ है, समय दिया है 10 सेकंड, समय दिया है 10 सेकंड। तो ये देखिए बोल रहा है कितना दूरी पर, कितना किलोमीटर दूरी पर है, मतलब दूरी पूछा है वो भी किलोमीटर पे, व्हाट, ठीक है, यही करना है। तो हम लोग दूरी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय चाल गुना समय। तो चाल हमको दिया है 330 और समय दिया है 10, तो कितना हो जाएगा, 3300 मीटर हो जाएगा, 3300 मीटर। तो लेकिन किलोमीटर में पूछा है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या आप लोग जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 3300 मीटर बराबर, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 3.3 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, इतना किलोमीटर दूरी पर वो है। बोलिए कहाँ पर नहीं, एकदम बढ़िया से इतना बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर आप लोग कह रहे हैं कि सर समझ में ना आ रहा तो हम कैसे समझाएं। और बोलिए इतना बढ़िया समझा दिए, क्वेश्चन देख के ही लड़का हड़बड़ा जाता है, लेकिन हड़बड़ाइए मत, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है और पढ़िए और बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया, अब 18 नंबर। चलिए 18 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बन जाना चाहिए, आप लोग से बन जाना चाहिए। एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, मतलब ये वृत्त हो गया, इसका परिधि मतलब ये परिधि, ये टोटल दूरी होता है। परिधि मतलब ये धीरे जो घूमता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग परिधि, ठीक है। इसको टोटल दूरी हम बोल सकते हैं, वृत्त की टोटल दूरी चक्कर लगा। ए और बी क्रमशः ए एवं बी क्रमशः 210 मीटर पर सेकंड तथा बी 190 मीटर पर सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। यदि दोनों विपरीत दिशा में दौड़े तो वो कितना समय बाद मिलेगा। तो देखिए चाल को हम लोग, चाल को एक चीज़ पढ़ लीजिए, बेसिक में बताने भूल गए। चाल जब समान दिशा में चलेगा, माना समान दिशा में, समान डायरेक्शन पे, समान दिशा में एक ही ओर, समान दिशा में जब चलेगा तो चाल को हम, समान दिशा में चलेगा, समान दिशा में चाल को जोड़ देंगे, जोड़ कर बनाएंगे याद रखिएगा। और जब विपरीत दिशा में चलता है, जब विपरीत दिशा में चले तो घटाएंगे, बस ये चीज़ याद रखिएगा। जब शाम एक डायरेक्शन पे चलेगा, देखिए जैसे ऐसा चलेगा, ऐसा डायरेक्शन पे चलेगा, सेम डायरेक्शन पे, तो नहीं सॉरी विपरीत दिशा में जुटता है, सॉरी विपरीत दिशा में जुटेगा, जोड़ेंगे, तो एक गलती हो गया, और सेम डायरेक्शन में घटाएंगे, सेम डायरेक्शन में घटाएंगे। ये देखिए ये सेम डायरेक्शन हुआ, तो इस डायरेक्शन पे घटा देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे चले, ये इधर से चलता है एक ट्रेन इधर से चलता है, तो जुट जाएगा। हम सोचो ट्रेन पे पढ़ाएंगे, चलिए ठीक है। एक सेम डायरेक्शन पे जब चलेगा ट्रेन ना, सेम डायरेक्शन पे चलेगा
तो ये माइनस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन पे चलेगा, इधर से जा रहा है फिर ये इधर से जा रहा है तो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, इतना ध्यान रखिएगा और नोट पे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया आगे समझ में। अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या कह रहा है। टोटल दूरी दे दिया, मान लो परिधि दे दिया, वृत्त का टोटल दूरी दे दिया है 1200 और चाल दिया हो एक 210 मीटर पर सेकेंड और 200 मीटर 90 पे चल रही है। यदि दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में हम क्या बोले, ऐड हो जाएगा, तो चाल मेरा कितना हो जाएगा, चाल मेरा हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो अब समय क्या मिलेगा, समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल, 3 मिनट बाद वो दोनों मिलेगा। बोलिए, इतना दिमाग मत लगाइए, वृत्त किधर जा रहा है किधर नहीं, बनाइए और बैठाइए। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझना आपको, कुछ नहीं समझना है, खाली बनाइए और बैठाइए। 3 मिनट बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे, 3 मिनट बाद। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रेन में बहुत पढ़ाएंगे, ट्रेन में बहुत मिलेगा इस टाइप क्वेश्चन में। चलिए अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। अब 19 नंबर, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन लगाओ। फिर से नया टाइप आ गया। इस टाइप क्वेश्चन को चुटकी में बनाइएगा, चुटकी में, कुछ भी दिक्कत नहीं है, चुटकी में बोलिएगा। वाह सर क्या बताएं आप, देखिए ना एकदम 10 सेकंड में बनेगा। यदि एक व्यक्ति अपने समान चाल से घटकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। लेकिन याद रखिएगा, अधिक कम बेसी, अधिक कम, ये चीज़ अंतर को दर्शाता है, अधिक कम ज़्यादा, ये चीज़ खाली याद रखिएगा। ठीक है, तो अपने समान चाल से वो कितना दूरी तय करेगा घंटे में। तो देखिए उसका चाल 2/3 है ना, उसका चाल घटकर 2/3 हो गया ना। चाल जो था पहले हमको पता नहीं, लेकिन घट के 2 घंटा 3 हो। लेकिन क्या हो रहा है, 1 घंटा, तो अब 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो दोनों में देखिए कितना का अंतर है, दोनों का देखिए कितना का अंतर का, 1 का अंतर है। 1 बराबर दिया 1 घंटा, दोनों में 1 घंटा का अंतर, 1 बराबर 1 घंटा लग रहा है, तो भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है तो वो अपने समान चाल से वो कितना दूरी तय करेगा समय। तो समान चाल ऊपर वाला ले लेंगे, 2 हमेशा ऊपर। इस टाइप क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में हमेशा ऊपर वाला निकालिएगा। ठीक है, तो इसके से भागा दीजिएगा तो 2 घंटा याद रखिएगा, आया ना। इसका ये 1 गुना, तो इसका 1 गुना कर दीजिए, तो 2 घंटा में वह अपनी समय चाल से वही दूरी तय करेगा, 2 घंटा से, 2 घंटा में। बोलिए कहाँ दिक्कत हुआ। इस टाइप क्वेश्चन ऐसा बनाइए, अंतर इतना बराबर इतना दिया है तो इतना बराबर 2 बराबर ऊपर वाला, हमेशा ऊपर वाला निकालिए, कुछ नहीं समझिए ऊपर वाला। इस टाइप के क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लीजिए। फ्रैक्शन वाला पूछेगा तो इतना से इतना करेंगे, एकदम ट्रिक से बनाइए, एकदम 2 सेकंड में बनेगा दोस्त, ज़्यादा हड़बड़ाइए मत। चलिए अगला क्वेश्चन और होगा, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आ गया 20 नंबर आपके सामने लगा हुआ है, बना दीजिए। तो आप तुरंत, हमको भरोसा है तुरंत बना लीजिएगा। एकदम बन गया होगा, आपसे बन गया होगा, ये मेरा पक्का एकदम वादा है कि बन गया होगा। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है 20 नंबर। 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय समय से 20 मिनट पर देरी पे पहुंचता है, मतलब देरी लेट क्या होता है, अंतर हो गया। ये जो पहले यदि मान लो 50 मिनट पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, 17 मिनट पहुंच रहा है, तो अंतर हुआ 20 मिनट का। ये दोनों का अंतर कितना, 1 का। एक बराबर दिया है 20, 1 बराबर 20 मिनट देरी पहुंचता, तो उसे कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा, तो 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया। तो बस और क्या, इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दिए, 60 मिनट। ये मिनट में है तो मिनट में आ गया, तो वो 60 मिनट लगेगा उसका सही समय पहुंचने में, लगने में लगा सही समय। हमेशा ये पूछे उसे कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना होगा, 60 मिनट सही समय लगेगा, 60 मिनट सही समय। बस कुछ नहीं करना, इस टाइप क्वेश्चन को तो फ्रैक्शन को ऐसा बनाइए और कॉपी में लिख लीजिए कि ज़िंदगी में ना भूलिएगा। ठीक है, और आइए फिर 21 नंबर आते हैं। फिर देखिए कैसा लग रहा है, एकदम 21 नंबर भी वही क्वेश्चन है, हूबहू बना दीजिए तो तुरंत बन जाएगा आपसे, एकदम हमको पता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। एक अपने वास्तविक गति से 4/5 गति से चलकर एक व्यक्ति 3/2 घंटा में व्यक्ति पहुंचता है, तो
उसे पहुंचने में वास्तविक समय क्या होगा। तो दोनों का अंतर कितना, एक बराबर दिया है 3/2 घंटा। एक बराबर तो इस तरह एक व्यक्ति उतना देरी पर पहुंचता है, देर पर पहुंचता है, कम बेसी देर पहले अंतर को दर्शाता है, याद रखिएगा, इतना पहुंचता है। तो उसका सही समय 4 घंटा बराबर कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, एकदम बनाइए, बढ़िया से बनाइए, आ जाएगा एकदम, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत एकदम ना होगा। देखिए 3/2 भागा 1 गुना 4, तो इसको पलटेंगे तो 3/2 गुने 4 गुने 1/1 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, तो 6 घंटा लगेगा उसका वास्तविक समय, उसका सही चाल में 6 घंटा में पहुंच जाएगा। बोलिए कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा, और एकदम आना भी चाहिए आप लोग को, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 21 नंबर हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर आपके सामने लगा हुआ है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, बन भी गया होगा, ये मेरा पक्का दावा है एकदम, ठीक है, पक्का दावा एकदम 22 नंबर बन गया होगा। अभी तक कोई व्यक्ति अपने सामान्य गति से 5/6 गति से चलते वो गंतव्य स्थान पे 10 मिनट देरी पर पहुंचता है। अंतर दिया, ये दोनों का अंतर कितना है, एक बराबर 10 मिनट, तो उससे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में समय समावधि अवधि क्या होगा, तो 5 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 10 गुना आती है 5 50 मिनट, 50 मिनट दोस्त, 50 मिनट। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, ऐसा बना रहे हैं कि ज़िंदगी में भूलिएगा, ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ये मेरा पक्का दावा। देखिए 50 मिनट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बोलिए कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में। इस टाइप क्वेश्चन को अंतर देखिएगा, लिख दीजिएगा देरी कम अंतर, ऊपर वाला हमेशा निकाल दीजिएगा, नीचे वाला नहीं निकालिए गलती से, ऊपर वाला, ठीक है, निकाल दीजिएगा। बोलिए कहाँ पर आपको क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ये अंतर देखिए ना, अब इसका निकालेंगे 60 मिनट होगा तो अंतर 10 मिनट का होगा ना, बस इतना ही समझना है कि अंतर हो रहा है कि 10 मिनट। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन और है क्या, नहीं, और एक क्वेश्चन है, देख लेते क्या कर रहा है। ये इस टाइप का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, बना दीजिए और ख़त्म कर दीजिए इस टाइप क्वेश्चन को। अगला दिन अगला टाइप देखेंगे, हमको पता है एकदम समझ में आ गया होगा। इस टाइप क्वेश्चन को कभी भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा, वाह नहीं भूलिएगा एकदम, हाँ ऐसा ही कमेंट करते रहिए। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/4 से 3/5 चाल से चलकर अपने निर्धारित स्थान से 2×4 5/2 घंटा देरी पर पहुंचता है। मतलब ये दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटा बराबर दिया है 5/2 घंटा, 2 दूगुने 4 1 5, इसको 2 दूगुने 4 गुना करके 1 से जोड़ते हैं, 5 घंटा देरी पर पहुंचता है। तो अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने पर उस व्यक्ति द्वारा लिए गए जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। निर्धारित तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा, बस इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, आ जाएगा एकदम, क्रॉस गुना कर दीजिए एकदम आ जाएगा होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसको गुना करते हैं, इसको पहले नीचे लिखते हैं 5/2 गुना भागा 2 और गुना 3, यही है ना, तो 5/2 इसको भागा गुना में चेंज करते थे, 1/2 गुना का गुना रह जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 15/3, 15/3। अब इसको काटते हैं कितना, 15/3 घंटा, 15/3 घंटा है क्या नहीं फ्रैक्शन में, तो काट देते हैं 3 3 9 3 4 12, 3 4 12, 3 4 12, 3 4 सॉरी 2 दूगुने 4 होगा ना, यहाँ पर 4 होगा, हम ये सोच रहे कि ऑप्शन नहीं मिल रहा, 2 दूगुने 4, अब 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हाथ में, 4 तिया 12 हाथ में 3 3 12 3 15, 3.3/4 घंटा, 3.3/4 घंटा। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट पे लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, और हम बढ़िया से बेहतर बोलिएगा तो ही हम बढ़िया से बढ़िया बेहतर करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तब हमको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, इतने रहने देते हैं।